मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूं एक नई वीडियो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का 10वां अध्याय, जो कि पूरक पठन के रूप में दिया गया है, और वह है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई है। तो सर्वप्रथम हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का स्थान सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य के बगैर प्रकाश हो ही नहीं सकता या प्रकाश की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे ही हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी के बिना हिंदी साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 लमही उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जो मृत्यु है 1936 वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह हुई थी। तो सर्वप्रथम इनका जीवन परिचय क्या है देख लेते हैं। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वास्तव में धनपत राय जी का जो प्रारंभिक कार्य है वह बहुत ही क्रांतिकारी रहा है, और उनका पहला जो उपन्यास था सोजे वतन, उस पर अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, उसकी सारी प्रतियों को जला दिया गया था, और तब से वे अपना नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे थे। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था, अर्थात साहित्य सृजन, साहित्य अध्ययन उन्होंने बालपन से ही कर दिया था। और बाल्यकाल उनका बेटा बहुत दुखद रहा। बहुत ही छोटेपन में उनकी जो माँ है उनका देहावसान हो गया, और पिताजी थोड़े सख्त स्वभाव के थे, और जिसके कारण उनमें थोड़ा सा जो शुष्कता है वह दिखाई देती थी। और साथ ही उनका जो पहला विवाह है वह भी ज़्यादा दिन नहीं चला, और उन्होंने दूसरी जो विवाह है वह किया। तो इस प्रकार उनका जो जीवन है यह बड़ा काफ़ी संघर्षमय रहा है। तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। तो कहानियों के तो है ही, लेकिन इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, कि उपन्यास जगत का वह एक अधिष्ठाता है। और इसलिए आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास ले लो, कहानी ले लो, यह वास्तविकता को दर्शाती है। चाहे वो किसानों की समस्या हो, किसानों की समस्या को उन्होंने गोदान जो उपन्यास है उसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया है। निर्मला में बाल विवाह और उनकी समस्या का चित्रण किया गया है। बेमेल जो विवाह होते हैं उसका बहुत ही खतरनाक चित्रण किया है। गबन, यह भी बहुत ही सुंदर ऐसा उनका उपन्यास है। सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, यह सब जो है उनके साहित्य में समावेश है। तो आज हम जो विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं यह है बूढ़ी काकी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूढ़ी काकी यह बड़ा ही हृदयस्पर्शी ऐसी कहानी है, और कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्गों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है, कि भाई बुजुर्ग जो लोग हैं उनमें एक बचपने की झलक वापस आ जाती है। वे उनकी कुछ इच्छाएं रहती है जिनको वो पूर्ण करना चाहते हैं, तो उनका हमें आदर करना चाहिए। इसी बात की सीख इस कहानी में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, अर्थात बुढ़ापे में हमारा जो बचपना है यह फिर से लौट आता है।
बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। अर्थात बूढ़ी काकी अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और सिर्फ उसकी जो जीभ है यानी नाना प्रकार के व्यंजनों को खाने की जो लालसा है सिर्फ वही बची थी, बाकी और कोई भी इच्छा उसकी शेष नहीं बची थी। अर्थात वह विविध जो पकवान है वह खाने की इच्छा उसकी रहती थी हमेशा ही, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। अर्थात अपने दुख को अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास एक ही सहारा था और वह था रोना। वह निरंतर रोती जाती थी और अपने दुख को प्रकट करती थी, क्योंकि वही रोना उसका एकमात्र सहारा थी। किस प्रकार की उसका जो शरीर सौष्ठव था तो वह देखिए बेटा, समस्त इंद्रियां जैसे हाथ पैर आंखें है ना, नेत्र हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। समस्त इंद्रियां उसकी शिथिल हो गई थी, क्योंकि वह काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। न वो चल सकती थी, न देख सकती थी और ना ही कोई कार्य कर सकती थी। काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वालों को कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। तो कहने का तात्पर्य ये कि बेचारी में अब तो शक्ति थी नहीं कि वह लड़ झगड़ पड़ती, इसलिए वह जमीन पर पड़ी रहती और उसके इच्छा के खिलाफ अगर कोई कार्य हो गया तब रोती थी। भोजन समय पर नहीं मिलने पर वह रोती थी और बाजार से लाई हुई कोई वस्तु अगर उसे नहीं मिली खाने के लिए या बहुत ही कम मिली तो वह निरंतर रोती ही रहती थी। उसका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। और वह जो रोती थी उसका एक विशेष ढंग होता था, गला फाड़ फाड़ कर रोना। गला फाड़ फाड़ कर रोना यानी बहुत जोर से रोना, तो बहुत जोर जोर से वह रोना सिसकना करती थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बूढ़ी काकी का जो व्यक्तित्व चित्रण है यहाँ पर हो गया है। अब उसके जीवन के बारे में देखिए। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, यानी बहुत पहले ही बूढ़ी काकी का जो पति है वह मर गया था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे और उसे बच्चे भी हुए, बेटे भी हुए, लेकिन दुर्भाग्य से वे युवा तो हुए लेकिन जिंदा नहीं थे। अर्थात वह बेचारी पूरी एकांत हो गई थी, उसका अब कोई सगा संबंधी नहीं था। लेकिन अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। अब रिश्तेदारी के नाम पर बस यह एक भतीजा बचा हुआ था और बस उसके सिवा उसका अब कोई भी नहीं था। अर्थात उसकी लाश को आग देने वाला भी कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखवा दी। बूढ़ी काकी ने क्या किया कि उसे लगा कि उसका ये जो भतीजा या उसकी सेवा चाकरी करेगा, इसी को सोचकर उसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम पर कर दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए कि जब तक ये उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद उसके नाम पर नहीं चढ़ जाती तब तक उसने बूढ़ी काकी से बड़े बड़े वादे किए कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा, मैं तुम्हें पूरा ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। लेकिन क्या हुआ देखो, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। अर्थात उसने सारे के सारे झूठे वादे किए थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी। अर्थात बूढ़ी काकी ने अपनी जितनी भी जायदाद अपने भतीजे के नाम की थी उससे वार्षिक जो आय होती थी वो 150-200 रुपये होती थी, परंतु तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। अर्थात इतनी संपत्ति कमाने के बावजूद भी उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, वह बेचारी भूखी ही रह जाती थी। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था ये, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। तो काकी की ऐसी दयनीय हालत क्यों थी? क्या उसका कारण उसका भतीजा था जिसका नाम बुद्धिराम था? तो इसमें उसके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था। क्या ये गलती बुद्धिराम की थी कि उसकी ये दशा थी, या उसकी जो पत्नी थी
जिसका नाम रूपा था, ये उसकी गलती थी कि बूढ़ी काकी की यह दशा थी। यह निर्णय बड़ा कठिन था, दोनों ने उस पर यह अत्याचार किया था। वास्तव में बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे। ऐसा नहीं कि बुद्धिराम बहुत ही शातिर दिमाग था, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया, वह भी बहुत अच्छा आदमी था, किंतु उसी समय तक जबकि उसके कोष पर कोई आँच न आए। लेकिन वह अच्छा कब तक बना रहता था? जब तक उसे कोई खर्चा न हो। जब तक खर्चा नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही उसके कोष पर आँच आए, उसमें की को का धन पर आँच आए, तो वह तुरंत ही अपना रौद्र रूप दिखा देता था। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, मतलब वो जो बुद्धिराम की पत्नी थी रूपा, वह स्वभाव से बड़ी तीव्र थी, तेज थी, पर ईश्वर से डरती थी, पर भगवान के नाम सुमिरन करती थी और उसे भगवान से डर लगता था। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत से। तो वह अपनी बहू जो थी उससे उतनी नाराज नहीं थी जितनी कि वह बुद्धिराम से थी। तो बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। बुद्धिराम बूढ़ी काकी की यह अवदशा को देखकर, उसकी इस दीनताहीनता को देखकर कभी कभी वह खेद भी प्रकट करता था, कभी कभी उसको बुरा भी लगता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ कि उसी यानी बूढ़ी काकी के ही धन दौलत से मेरा यह मान सम्मान है, यह अच्छे पैसे उससे कमाता हूँ। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। मतलब उसके जो लड़के थे दोनों बुद्धिराम के, यह बूढ़ी काकी को काफ़ी सताया करते थे। क्या क्या करते थे देखो बेटा, कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उसे जोर से चिमटी काटता, चुटकी काटना यानी चिमटी लेना, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, कोई मुंह में पानी भरता और पच से बूढ़ी काकी के ऊपर थूक देता। काकी चीख मार कर रोती, वह बेचारी परेशान हो जाती, क्योंकि वह चल सकती, न बोल सकती, न देख सकती। आप कल्पना कर सकते कि उसकी क्या हालत होती होगी। हाँ, काफ़ी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती। जैसे ही उसे बहुत गुस्सा आता है तो बच्चों को गालियाँ देने लगती। लेकिन तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती, पर इतने में क्या होती कि बूढ़ी काकी की गालियों को बंद करने के लिए जो रूपा है वह आ जाती और बूढ़ी काकी को शांत कर देती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी, और इसलिए रूपा के सामने वह बच्चों को ज़्यादा गाली गलौज नहीं करती थी। क्या हुआ बेटा, देखिए एक बार, संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था, मतलब काकी किसी से प्यार करती थी, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली ही उस परिवार में एक ऐसी थी लड़की जो कि बूढ़ी काकी के काफ़ी करीब थी, और वही उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखती थी क्योंकि उससे अलग ममता थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। अर्थात अपने दोनों भाइयों के नाराज होने के भय से या बूढ़ी काकी को परेशान न करे, इस भय से वह हमेशा ही अपने हिस्से की मिठाई और चबेना बूढ़ी काकी को भी देती और उसके पास ही बैठकर खाया करती। यही उसका रक्षागार था, और यही थी लाडली जो कि उसकी रक्षा निरंतर करती रहती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी। न जाने आज कौन सा विशेष दिन था कि बुद्धिराम के घर क्या बज रही थी, शहनाइयाँ बज रही थी, और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। और बच्चे वगैरह सब जमा हो गए और विस्मयपूर्वक यानी आश्चर्यचकित होकर, रसास्वादन यानी सुनना, आनंद लेना, तो वो शहनाई का आनंद ले रहे थे। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे, और जो चारपाई है मतलब खटिया है, पलंग है, लकड़ी का पलंग, उस पर बैठकर कुछ जो मेहमान है वो आराम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस व्यवहारों से उदासीन थे, और जो पढ़े लिखे थे जिनको अंग्रेजी आती थी वो ये जो गवार लोग कर रहे हैं उससे उदासीन थे, नाराज दिखाई दे रहे थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे, और खुद को बड़े पढ़े लिखे समझकर इन जो गाँव वाले बच्चे हैं इनकी हालत को देखकर
उन्हें ऐसा लगता कि यह हमारी जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसके ये विपरीत है। तो क्या विशेष दिन था आज, क्यों शहनाइयाँ बज रही थी? तो देखो बेटा, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था, अर्थात उसकी सगाई होनी थी। यह उसी का उत्सव था। तो आज जो शहनाइयाँ वगैरह बज रही थी, ये उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। तो सारा का सारा जो कार्य का भार है वह रूपा पर आ गया था। वह सारी मेहमानों की प्रबंध कर रही थी, भोजन का प्रबंध कर रही थी, आओ भगत कर रही थी। तो क्या क्या बन रहा था, चलो देखते हैं। भट्टियों पर कड़ा चढ़ रहे थे। बड़े बड़े जो कढ़ाइयाँ होती है, वह बड़े बड़े चूल्हों पर चढ़ाए जा रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी। मस्त गर्मा गर्म पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकल रही थी। दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे, और कुछ न कुछ और बड़े स्वादिष्ट और सुगंधित ऐसे पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, और एक बहुत बड़ा हांडी नुमा बर्तन था, उसमें मसालेदार बड़ी खुशबूदार तरकारी पक रही थी। तरकारी यानी सब्जी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। क्षुधावर्धक यानी जिसकी खुशबू से ही बहुत जोर से भूख लग जाती है, उसे कहते हैं क्षुधावर्धक। क्षुधा यानी भूख, वर्धक यानी बढ़ाने वाली। सुगंध चारों ओर फैली हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि अब वाह वाह वाह, क्या बहुत बड़ा भव्य भोजन का आयोजन होने वाला है। तो क्या हुआ, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। और बूढ़ी काकी अपने अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी, अपनी कोठरी में पड़ी हुई थी, अपने आप को कोस रही थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी, और अपने स्वभाव के अनुसार उसे खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। और उस सुगंध से वह थोड़ी सी विचलित भी हो गई थी, और कहने लगी, क्या कहा रही थी, आह कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही के लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। वह बेचारी सोचने लगे कि मेरी तो इतनी दुर्दशा है, मुझे तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो ये सुगंधित गर्मा गर्म पूड़ियाँ मुझे कहाँ से मिलेगी। यह विचार कर उन्हें रोना आया। बेचारी रोने लगी। कलेजे में हुक सी उठी, एक दर्द जाग उठा। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। लेकिन उसे मालूम था कि रूपा अगर मुझे वहाँ देखेगी तो ज़बरदस्ती गाली गलौज और झगड़ा करेगी, इसलिए वह वही चुपचाप मौन धारण कर ली, चुप हो गई। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है ना। कि जिस प्रकार बगीचे में हम घूमने गए, सुगंधित फूल तो की खुशबू तो आ रही है, घर बैठे उसकी खुशबू तो आ रही है, लेकिन पुष्प वाटिका में जाकर उन फूलों की खुशबू लेना अलग बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी, और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आकर बैठ गई। बोले, खा तो नहीं सकते, कम से कम सूंघ तो सकते उसकी मधुर खुशबू। आ हा, कम से कम उसका तो आनंद ले लूँ। यहाँ 2 वक्त की रोटी भले न मिले, लेकिन पूड़ियों की खुशबू लेने से कौन रोक सकता है। इसलिए जितनी ताकत थी बेचारी, वह रेंगती 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 सीढ़ियों की चौखट से उतरी, और वो कड़ाह के पास जाकर रुक गई। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी कि घर में अकेली वही थी जो पूरा घर का आओ भगत कर रही थी। कार्य से बड़ी उद्विग्न हो गई थी, चिड़चिड़ा गई थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती, कि सामान लग रहा है, कि ये लग रहा है, कि इधर जा रही है, उधर जा रही है, मेहमानों को देख रही है। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी, और जैसे ही पता चला कि महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो वह ठंडाई देने के लिए गई। आदमी ने आकर पूछा, एक आदमी था, उसने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बोले, अगर थोड़ा समय है तो हम गाना बजाना कर ले। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी।
झुंझलाती थी, कूड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। कि बेचारी अकेली पड़ गई थी, सारा कार्यक्रम उसी के कंधों पर था। इधर दौड़ती उधर दौड़ती, कभी चिड़चिड़ करती, कभी अपने आप से ही बातें करती, लेकिन किस पर गुस्सा उतारे यह उसे समझ नहीं आ रहा था, और न ही वक्त भी उसके पास था। भय होता कि भाई अगर उसने चिड़चिड़ की, अगर उसने अपना क्रोध प्रकट किया, तो कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी, कि इतना छोटा सा तो कार्य लेकिन इतने में ही वह इतनी क्रोधित हो गई। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, वह इतने काम में मग्न थी कि उसका गला पूरा सूख गया था, घुट भर पानी भी पीने के लिए उसके पास समय नहीं था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। तो उस कार्यक्रम में वह बहुत मशगूल हो गई थी, बहुत डूब गई थी। यह भी खटका कि जरा आँख हटी और चीजों की लूट मची, कि उसे लगा कि अगर थोड़ा भी उसकी आंखें इधर उधर हुई तो बरोबर कोई ना कोई चोरी चकारी कर लेगा और सामान को हड़प कर लेगा। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास देखा तो जल गई। उसने देखा कि खाना पक रहा है बड़ी वाले कढ़ा के पास, ये बूढ़ी काकी मैले कुचेले वस्त्र पहनकर गंदी सी स्थिति में उसके पास बैठकर बड़ी ललचाई दृष्टि से खाने को देख रही है। क्रोध न रुक सका, उसने अपना सारा क्रोध बूढ़ी काकी पर डाल दिया। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, दोनों हाथों से उसके बाहों को पकड़ा और झटकते हुए कहा, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका? आकर छाती पर सवार हो गई, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। इस प्रकार से काफी कटु वचन उसने बूढ़ी काकी को झकझोर कर कहा। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां के कहां पहुंच गई, कि कितनी दयनीय दशा हो गई मेरी। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी संपत्ति अपने भतीजे के नाम करके भी मेरी क्या दशा हो गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया था, पर उसने, बूढ़ी काकी ने रूपा पर क्रोध नहीं किया, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। बोले हाँ, गलती तो मेरी ही है, मैंने जल्दबाजी कैसे कर ली। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? कि भाई मेहमान लोगों ने अभी भोजन किया भी नहीं है तो किस प्रकार हम घर के हैं, और मैं तो घर की ही हूँ, तो मुझे तो बाद में ही जाना चाहिए। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। वह स्वयं को कोसने लगी और बोला कि क्या मैं इतनी अनियंत्रित हो गई कि जाकर उस कढ़ा के पास खुशबू लेने के लिए बैठ गई। सबके सामने पानी उतर गया। पानी उतर जाना यानी बेइज्जती हो जाना। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। उसने यह दृढ़ संकल्प किया कि जब तक कोई बुलाने नहीं आता कि चलो काकी खाना खाने चलो, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठे बैठे मन ही मन विचार करने लगी कि कोई बुलाने क्यों नहीं आया। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी और अपने मन को बहलाने के लिए वह एक भूला बिसरा जो गीत है वह गाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है, लेकिन जब उसे पता चला कि गाते गाते भी बहुत देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? उसने सोचा कि इतना समय हो गया है, कोई मुझे बुलाने नहीं आया, तो क्या इतने देर तक के लोगों ने खाना खा ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। उसने सोचा कि भाई भीड़ भड़क्के की आवाज़ नहीं आ रही है, हो सकता है खाना लोगों का हो चुका हो और वो चले गए हो, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बोले हो सकता है कि रूपा चिड़ी हुई है, मुझे बुलाती है भोजन के लिए या नहीं, यह तो मैं नहीं बता सकती।
सोचती हो कि आप ही आएगी। शायद वह ये सोचे कि मैं खुद ब खुद आ जाऊँ वहाँ, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊँ। और शायद रूपा यह सोचती है कि बूढ़ी काकी कोई मेहमान थोड़ी है कि उसको बुलाने जाऊँ, आ जाएगी। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। फिर से उसने अपनी सारी ताकत को एकत्रित किया और घिसटते 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 वह आगे आने लगी। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी उसके स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उसने कल्पना की बड़ी खुशबूदार मसालेदार सब्जियाँ और पूरी कितनी मज़ेदार लगेगी, कितनी स्वादिष्ट लगेगी। आहा! यह सोचकर वह उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बांधे कि मैं तो इतनी पूड़ियाँ खाऊंगी, आज तो मैं किसी की सुनने वाली नहीं। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, बोले पहले पूरी और तरकारी जी भर के खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, फिर दही और शक्कर से पूड़ियाँ खाऊंगी। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। और मन ही मन वह कल्पना करने लगी कि कचौड़ियाँ भी वह मज़ा लेकर खाए, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोलेंगे कि बुढ़िया कुछ ज़्यादा ही खा रही है, लेकिन मैं वह विचार करने वाली नहीं हूँ। मैं तो आज जी भर के खाऊंगी। कहाँ करे, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी कि इतने वर्षों के बाद, इतने समय के बाद जब इतना स्वादिष्ट भोजन अगर मुझे मिल रहा है तो क्या मैं यूं ही छोड़ दूंगी। इस विचार से बूढ़ी काकी बड़ी खुश हुई। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, अर्थात लोग उठने की थी, पंगत उठने की थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, भोजन अभी चल ही रहा था। कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। लोग तिरछी नज़र से भी देख रहे थे कि अब मैं अकेला ही तो नहीं खा रहा हूँ, कि और कितने लोग हैं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, कि उसने कुछ ज़्यादा ही पूड़ियाँ ले लिया है और वह उसे खा नहीं पा रहा है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कि पंगत चल ही रही थी, लोग भोजन कर ही रहे थे, चटकारे ले लेकर खा ही रहे थे, कि रेंगते 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 बूढ़ी काकी बेचारी उस पंगत में जाकर बैठ गई। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। लोग अचानक उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई है, देखो किसी को छू ना दे। और लोग पंगत से उठकर काकी की ओर घृणा की दृष्टि से देखने लगे। इतने में क्या हुआ बेटा, देखो पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। बुद्धिराम ने जब देखा कि काकी पंगत में बैठे लोगों के पास आकर उन्हें ललचाती दृष्टि से देख रही, तो तिलमिला गए। तिलमिला जाने यानी बहुत ज्यादा क्रोधित होना। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, उनके हाथ में पूड़ियों का थाल था। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपटकर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। हद हो गई। बुद्धिराम ने काकी को सबके सामने बहुत बुरी तरह से टेटुआ दबाते हुए, घसीटते हुए उसे कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। क्या क्या सपने देखे थे खाने के बूढ़ी काकी ने, लेकिन सब नष्ट हो गया। ऐसा लगा कि आशा रूपी वाटिका यानी आशा रूपी बगीचे में कोई गर्म झोंका आया और वो सारी कलियां झुलस गई। बूढ़ी काकी बहुत अपमानित सी महसूस करने लगी। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। सारे पंगत में गाँव वालों ने खाना खाया, घर वालों ने भी खाना खाया, लेकिन किसी को अब बूढ़ी काकी का ध्यान नहीं रहा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। बुद्धिराम और रूपा ने आज बूढ़ी काकी की जो हरकत थी उससे उन्होंने सोच लिया था कि बूढ़ी काकी को आज भोजन नहीं दिया जाएगा।
उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई। कोई यह नहीं सोचा कि बेचारी बुढ़िया है, उसकी क्या गलती, उसकी एक इच्छा को हम पूरी न कर पाए। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। बस बूढ़ी काकी के लिए प्रेम अगर किसी के मन में था तो वह है लाडली। यह लाडली बालिका ही थी जो काकी के को खिलाने के लिए कुछ उत्कट थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बहुत प्यार करती थी वह। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। वह बड़ी गंभीर लड़की थी। वह बाल विनोद कभी नहीं करती थी, न ही उसमें चंचलता थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐठ कर रह गया। हृदय ऐठ कर रह जाना यानी गम महसूस करके रह जाना। बहुत बुरा लगा लाडली को कि ये क्या कर रहे मेरे माता पिता। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते। आखिर सभी लोग तो खा रहे हैं, थोड़ी पूड़ियां अगर काकी को दे दे तो क्या बिगड़ जाएगा। उसके मन में आक्रोश था। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी कि वह पंगत में बैठी थी, लेकिन अपने हिस्से की जितनी भी पूड़ियां थी वो बचाती जा रही थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी और गुड़ियों की पिटारी में उसने सारी जो पूड़ियां हैं वह बंद कर दी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, पर वह सबके सामने ले जा नहीं सकती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। और लाडली जो थी वह यह सोच रही थी कि मैंने काकी के लिए ये पूड़ियाँ जो बचा कर रखी है, निश्चित ही इसे देखकर काकी बड़ी प्रसन्न होगी। रात के 11 बज गए थे। सारे लोग खा पीकर सो गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती, लेकिन एक लड़की थी जो जाग रही थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। वह कल्पना कर चुकी थी कि अगर मैं काकी को, भूखी काकी को ये पूड़ियाँ खिलाऊंगी तो वह कितनी प्रसन्न होगी, मुझे कितना प्यार करेगी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी में की ओर चली। उसने मौका देखा, सारे लोग सो गए तो अपनी गुड़िया की वो जो पिटारी थी उसको उठाया और सीधा बूढ़ी काकी की कोठरी में चली गई। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी और लाडली ने उन पूड़ियों को निकाला और कहा, काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। तो आप कल्पना कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि उसका कितना बड़ा हृदय है। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ जो है वह काकी को दी है। तो काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। टूट पड़ना यानी जोर जोर से खाना, बहुत जल्दी खाना। काकिया पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई, जितनी भी पूड़ियाँ थी। पर आप कल्पना कर सकते हो कि एक बच्ची है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना खाएगी, तो उतनी पूड़ियाँ उसने खा ली। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी को की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। उसने कहा, नहीं बेटा, मेरा पेट तो नहीं भरा इन थोड़ी सी पूड़ियों से, जाओ अम्मा से मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। उसने कहा, नहीं काकी, अगर मैं उसे जगाने गई तो वह तो मुझे ही मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला और जो भी बची कुची खुरचन थी, उसने कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। वह अपनी इच्छा को पूरी तरह से तृप्त करना चाहती थी, पर कर नहीं पा रही थी। हृदय महसूस कर रहा था, हृदय महसूस रहा था यानी अफसोस हो रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ, कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ कि मुझे मन भर के पूड़ियाँ खाने को मिल जाए। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है, कि जब मन में संतोष नहीं रहता तो इच्छा और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। तो जिस पूड़ियों के लिए उसने इतनी जिल्लत सही,
सभी लोगों का अपमान सही, अब उसे खाने के लिए वह बहुत ज़्यादा बेताब हो गई। मत वालों को मद का स्मरण कराना उन्हें मदान्ध बना देता है कि अगर कोई पीने वाला है, बहुत दिन से पिया नहीं है, लेकिन उसे याद दिला दिया जाए कि किस प्रकार से होती है शराब, तो वो किस प्रकार से और उस मदान्ध हो जाता है। वैसे ही काकी की हालत थी। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। काफ़ी इच्छा हुई उसे खाने की, कुछ भी करके वह खाना चाहती थी। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। अब क्या सही है क्या गलत है, वह सारे बंधन तोड़ चुकी थी। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, वह बहुत मन को संभाल कर रखी, लेकिन सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। उसने कहा कि जहाँ सारे लोग बैठकर भोजन कर किया था, मुझे वहाँ लेकर चलो। लाडली उसका अभिप्राय समझ न सकी। छोटी सी लड़की थी कि काकी क्या कहना चाह रही वह नहीं समझ सकी, लेकिन काकी को उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कल्पना कर सकते हैं कि काकी की क्या हालत है कि सारे गांव की झूठी पत्तलों के बीच काकी बैठ गई। दीन, बहुत गरीब, क्षुधातुर, भूखी, हतज्ञान, अब उसमें अल्पबुद्धि रह गई थी। बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी, और जिसने अपना जूठन छोड़ा था, टूटी हुई पूरियाँ, वो सब चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, क्या जबरदस्त ऐसा स्वाद था दही का। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, कितनी नरम नरम, कितनी गरम गरम थी। खस्ता कितना सुकोमल, और जो खस्ता बना था, वाह 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 वाह, क्या बना था। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। कि यद्यपि वह बुद्धिहीन थी, उसे कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन आज जो वह कर रही है उसे नहीं करना चाहिए था, इसे मालूम था, लेकिन फिर भी वह बेबस हो गई अपने भूख के आगे, और वह झूठी पत्तलों में से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर जा लगती है। तो कहने का तात्पर्य कि वृद्धावस्था इस प्रकार की अवस्था है जहाँ सारी इच्छाएं जब एक जगह केंद्रित हो जाती है, और उस इच्छा को किसी भी प्रकार वह पूर्ण करना चाहती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्री थी। तो यहाँ पर जो सारी इंद्रियां थी वो उनके जीव पर आकर टिकी हुई थी, और वो नाना प्रकार के विविध प्रकार के व्यंजन खाने चाहती थी। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। रूपा ने देखा कि क्या हुआ भाई सब, तो उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। रूपा उठी, उसने कहा कि मेरी लड़की लाडली कहाँ चली गई। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी, क्यों लगा कि सोते सोते नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसने नीचे झाँक कर देखा, उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है, और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। उसने देखा कि उसकी जो लड़की है वह झूठी पत्तलों के बाजू में खड़ी है, और बूढ़ी काकी पत्तलों में टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। रूपा अवाक रह गई। सन्न हो जाना यानी अवाक रह जाना, सन्न रह गई। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तले टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। उसका मन उसे धिक्कारने लगा कि उसके रहते हुए बूढ़ी काकी की क्या दशा हो गई। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है कि उसके रहते हुए यह काकी झूठी पत्तलों से उठा उठा कर खा रही है। यह तो उसके लिए बड़ी शर्म की बात है। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई। वह से अपने आप पर बहुत पश्चाताप होने लगा। आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, लेकिन इस परिस्थिति से रूपा क्रोधित नहीं हुई। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, आज उसे शोक था, पश्चाताप था, आज उसे क्रोध नहीं था। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। वह अपने आप पर लज्जित थी। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? अपने आप को उसने प्रश्न पूछा कि काकी की इस दशा का जिम्मेदार कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, भगवान से प्रार्थना की उसने, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो।
उसे मालूम था कि अगर वह कोई गलत कार्य करेगी तो उसकी सजा उसके बच्चे भुगतेंगे, इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगी, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। उसे मालूम था कि भगवान ने अगर मेरी इस करने का फल अगर दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। रूपा को अपनी स्वार्थ पड़ता कि अपने लिए ही जीना, अपना ही ध्यान रखना, और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे कि आज जो क्या क्या कर रही थी रूपा, वह यह पहला दृश्य था। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति कि जिससे मेरा परिवार चल रहा है, जिसके पैसों से मैं इतनी मालामाल हो रही हूँ, वह दूसरों की झूठी चाटने के लिए तैयार हो, और मेरे कारण हे दयामय भगवान मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई। उसने भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, मुझे क्षमा करो, आज मेरे बेटे का तिलक था, कि आज कितना पवित्र प्रसंग था, मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, न जाने कितने लोगों ने खाना खाया, मैं उनके इशारों की दासी बन रही और उनके इशारों पर नाचती रही, उनके अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपया व्यय कर दिए, किंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। कि सारे गांव ने तो खाना खाया, लेकिन जिसके कारण मैं हजारों रुपए कमा रही हूँ या घर पे आ रहे हैं, उस काकी की ये हालत थी, केवल इसी कारण कि वह वृद्ध असहाय है। क्या काकी का यही है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है? इसलिए रूपा ने दिया जलाया, तुरंत गई और जो भंडार घर है उसमें दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। उसे भारी पश्चाताप हुआ, उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और उसने पूरी थाली सजाई, जो जो व्यंजन बने थे वो सारे व्यंजन उसने थाली में सजाए और काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, गला भर गया उसका भावनाओं से, कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। और वो बूढ़ी काकी से प्रार्थना करने लगी कि बूढ़ी काकी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे जो गलती है उसको आप क्षमा कर दें। भोले भोले बच्चों की भांति, जो जिस प्रकार बच्चे एकदम भोले भाले होते हैं, जो मिठाइयाँ पाकर माँ और तिरस्कार सब भूल जाते कि इसके पहले मार भी पड़ी, पिटाई भी पड़ी, तिरस्कार भी हुआ, लेकिन जो मिठाई खाकर बच्चे भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्ची सदीक्षाएँ निकल रही थी, और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी कि बूढ़ी काकी बैठकर सारे व्यंजन खा रही है, चटकारे ले लेकर खा रही है। उस दृश्य को देखकर उसे परम संतोष था, और उसके जो पश्चाताप है यह पूर्ण हो गया। तो ये जो प्रस्तुत कहानी है 21 से श्रेष्ठ कहानियों से ली गई है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार हमारी यह जो बूढ़ी काकी है यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। धन्यवाद।